हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का समय और हमारी पूजा पाठ सब कुछ मैंने कर लिया है। सुबह का जितना भी क्लीनिंग था सब कुछ ऑल टोटल हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे हमने पूजा भी कर ली है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अलमीरा के पास और मुझे निकालने थे अपने लिए कपड़े, क्योंकि मैंने प्रेस करके तो रख दिया था, पर जैसे कि प्रेस करके रख दो तो कपड़े में सिमटन वो पड़ ही जाती हैं। मैं एक जोड़ जो अपना प्रेस करके हमेशा अलमारी में रख देती हूँ कि जैसे कहीं भी अचानक से जाना हुआ तो फिर कपड़े लेके बैठो, प्रेस करने बैठो, तो एक जोड़ मैं रख ही देती हूँ। मगर मैंने ये वाला प्रेस करके ग्रीन सूट रखा था तो उसमें सिलवटें पड़ गई हैं, तो उसको प्रेस कर लेंगे। और वंश की ड्रेस भी मुझे प्रेस करनी थी। मुझे याद नहीं था, कि मुझे लगा था कि ब्लू हाउस पहन के जाएंगे, फिर याद आया नहीं सैटरडे है तो आज इनको येलो हाउस पहनना है। नहीं तो मैं रात ही में प्रेस करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह में ना बहुत जल्दी होने लगता है तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है। और सुबह का पीटीएम इनका था 8 बजे का था, तो यहाँ सुबह के बज रहे अभी 7 और वंश भी नहा धो चुके, तो ये अपना बाहर बैठे हुए हैं। इनकी भी थोड़ा तबीयत आजकल नहीं सही है और इसी वजह से ना मेरे व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में सभी लोग, अगर एक लोग को भी बीमार अगर घर में पड़ गया, वायरल फीवर हो गया, तो उसकी चपेट में सारे लोग मेंबर आ जाते हैं। तो वही कुछ हाल हम लोगों का भी है। तो यहाँ पे वंश को मैंने रेडी कर दिया है। वंश की तबीयत नहीं सही थी, इनको मुझे हल्का हल्का फीवर लग रहा था, पर मैम ने पर्सनली मैसेज करके कहा था कि आप ज़रूर आइएगा। तो हमने सोचा कि पता नहीं क्या ही काम हो सकता है, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो हमने कहा चलो चलते हैं, नहीं तो अगर कोई इतना ख़ास ना होता तो फिर मैं नहीं जाती। तो यहाँ पर वंश को मैंने रेडी कर दिया है। और वहाँ से आने के बाद ना वंश की इतनी ज़्यादा तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। अगर मुझे पता होता कि इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो मैं वंश को नहीं लेके जाती, मगर वंश को अकेले में छोड़ भी नहीं सकती थी यहाँ पर। मैं ही खुद ना जाती, पर नहीं पता था कि अचानक से इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो जाएगी। तो लग तो रहा था, हल्का फुल्का लग रहा था मुझे, सम्स दिख रहे थे थोड़े बहुत, पर मुझे नहीं पता था कितनी ज़्यादा तबीयत इनकी ख़राब हो जाएगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी थी वंश के स्कूल। तो चलते हैं, इनके पीटीएम इनका अटेंड कर लेते हैं। पीटीएम अटेंड करने के बाद फिर चलते हैं घर। पीटीएम में ना काफ़ी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। एक तो स्लॉट के हिसाब से टाइम चल रहा है, तो और भी काफ़ी टाइम लग गया था। मैं 8 बजे पहुंच गई थी, मगर वहाँ पे इतने पेरेंट्स थे, क्योंकि अब ना स्लॉट के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, तो काफ़ी टाइम हो गया था। आते आते मेरे को 10 बज गया था। तो यहाँ पे चलते हैं वंश के क्लास में। और अब किलना इस बार पता नहीं क्या ही हो रहा है मेरे साथ। वंश के एग्ज़ाम के समय हमेशा से ही मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो जाती है। हमेशा से, जो चाहे वो हाफ ईयरली हो चाहे एनुअल हो, कुछ भी हो, PA1 PA2 कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में भी इनके तबीयत तो ख़राब होनी, कभी ऐसा नहीं होता है कि इनके एग्ज़ाम के समय तबीयत ना ख़राब हो। तब के इनके एनुअल के एग्ज़ाम थे, तब इनको जॉन्डिस हो गया था, काफ़ी हद तक ज़्यादा हो गया था। डॉक्टर ने तो इनको एडमिट करने के लिए भी बोल दिया था कि आप बच्चों को एडमिट करिए, मगर हम लोगों ने एडमिट नहीं किया था,
क्योंकि इस समय ना जॉइंटिस हो गया था, तो डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए भी बोला था, पर हम लोगों ने एडमिट नहीं किया क्योंकि जैसे जॉइंटिस होता है तो जॉइंटिस को झाड़ा भी जाता है। तो हम लोगों ने दवाइयाँ भी करी और वो झड़वाया भी। संडे और ट्यूसडे को ज़्यादा मतलब लगता है, तो हमारे पास में ही है, तो सुबह वही हम लोग जाते थे, 5 बजे जाते थे, मतलब सूरज निकलने से पहले ही झड़वा लिया जाता है, जिससे वो जो पीलिया होती वो झड़ जाती है, ऐसा कहा जाता है। मगर नहीं, मतलब कहा भी जाता है और होता भी रियल में ही है, मतलब उससे झड़ भी बहुत जल्दी जाता है। दवाई से ज़्यादा वो जो पीलिया झड़ती वो बहुत जल्दी कवर करता है। तो मैंने दोनों चीज़ करी, दवाइयाँ भी, इनकी मेडिसिन भी बराबर चली और मैं झड़वाती भी रही, मतलब दोनों चीज़ करी। तो मतलब ये था कि मेरा बेटा महीने 1.5 महीने में एकदम सही हो गया था। और हमेशा से ही रहा है मेरे साथ कि एग्ज़ाम के समय ही वंश की तबीयत ख़राब होती है, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। मैं तो इसी चीज़ से बहुत परेशान रहती हूँ कि मतलब इनकी तबीयत ख़राब होनी तो होनी और ही इस समय ना मेरे घर में सभी लोग बीमार पड़ रहे हैं। पहले तो हस्बैंड जी को हुआ, फिर वंश को हुआ, फिर मुझे हो गया। मेरे को तो 3 दिन से फ़ीवर कंटिन्यू आ रहा है, और फ़ीवर में जब फ़ीवर आता है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं होता। फ़ोन तो मुझे आपको मैं बताऊँ, अगर मैं 3 दिन मेरे फ़ीवर मतलब ऐसा चढ़ा है कि मैंने 3 दिन अपना फ़ोन तक नहीं छुआ। बस मैं टाइम देख लेती थी कि जैसे कि एक होता नहीं कि टाइम देखना है तो फिर टाइम देख लिया, बस बंद कर दिया, बस मेरा वो वाला सीन था। मतलब मेरे फ़ोन से, मैं स्क्रीन से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि मैं मतलब फ़ोन अगर चलाऊँ, अगर देखूँ तो मेरा सर दर्द होने लगता है। और इस समय ना मेरे घर में सभी लोग बीमार पड़े, हस्बैंड जी और वंश भी, मतलब सभी लोग, और मेरी अम्मा भी, मतलब सब चारों लोग पड़े हुए हैं। अब ये सोचिए कि मतलब मैं घर का काम कैसे करती हूँ, वो मैं ही हैंडल करती हूँ, कि मतलब इतना मैं परेशान हो गई हूँ। एक तो घर में सभी लोग बीमार पड़े और फिर भी मैं भी बीमार पड़ी हूँ, तो जिसकी वजह से ना मतलब मुझे ही सब कुछ हैंडल करना होता है। और इसी वजह से ना मेरे व्लॉग भी नहीं आ पा रहे हैं। मैं भी सोचती हूँ, मगर इस समय ना एक तो बीमार जब रहो और सब कुछ, मतलब मैं भी खुद बीमार हूँ, फिर सबको देखो, तो इतना नहीं हो पाता। और मेरा इस समय ब्लॉग वगैरह बिल्कुल भी शूट करने का मन नहीं होता है। और यहाँ पे ना वंश की मतलब ज़्यादा सर पे मतलब माथा बहुत ज़्यादा जल रहा था, तो मैं उनके पट्टी उतार के रख दे रही थी, और दवाई तो मैंने पिला दी थी उनको। और यहाँ पर मैं चाय नहीं पी के गई थी, तो यहाँ पे अपने लिए बना लेते हैं चाय। और उधर चाय वाय पीने के बाद, और इस समय ना दोपहर का समय हो रहा है, लगभग बज रहे थे 12। और वंश की तबीयत तो ख़राब ही है, मगर वंश की जब तबीयत ख़राब होती है ना तो बहुत बच्चे परेशान करते हैं, पर मैं उनके आगे पीछे ही रहो, फिर हटो नहीं वहाँ से। तो वही वंश आज तो मुझे कुछ भी नहीं काम वाम करने दिए, तो अब जाके मैं थोड़ा मैं सुला दी हूँ उनको। मैंने कहा थोड़ा सुला दे, तो थोड़ा सर पे कड़वे तेल की मालिश मैंने कर दिया था, और हाथ पैर मैंने थोड़ा दबा दिया था, तो हमने कहा थोड़ा आराम मिल जाएगा। और सर पे ना कड़वा तेल थोड़ा डाल दिया, सर थोड़ा ठोक दिया है, तो थोड़ी देर सो गए हैं। तो जब इनकी तबीयत ख़राब होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते, तो बच्चे ना थोड़ा चिड़चिड़े भी बहुत हो जाते हैं जब उनकी तबीयत ख़राब होती है। तो मुझे टाइम भी नहीं मिला, और मुझे खाना बनाने में काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और लोबिया की, नहीं लोबिया की सब्ज़ी, आलू नहीं डाला है। और उधर हमारी दाल पक रही है। वंश तो उधर वंश का फ़ीवर अभी नहीं उतरा था, तो वंश अब जा रहे हैं अपने पापा के साथ दवाई लेने के लिए, क्योंकि घर पे जो मेडिसिन रखी थी मैंने उनको वही पिलाई थी, पर उससे बुखार नहीं उतरा है। तो हस्बैंड जी आ गए हैं, तो वंश की चल जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। अब देखिए वंश का फेस एकदम कैसा लग रहा है, एकदम चिड़चिड़ा चिड़चिड़ा सा हो गया है। और इधर ये लोग चले गए थे, तो कमरा एकदम इतना फैला हुआ है, इतना मैसी कर देते हैं ये लोग जब कमरे में वंश रहते हैं।
तो यहाँ पे पहले अपना कमरा सही कर लेते हैं। और इस तरह जब कमरा मैसी होता है ना, तो देखने में मुझे बहुत अजीब सा लगता है। एक तो घर में जब कोई बीमार रहता है और कमरा इस तरह फैला पड़ा था, तो मुझे और भी देख के मतलब अजीब सा लगता है कि मतलब जब कुछ भी हो, मगर रूम एकदम जब साफ़ रहता है ना, तो अच्छा लगता है। तो इधर वंश ना दवाई लेके आ चुके थे, तो चलिए इनको हम दवाई पिला देते हैं। और हस्बैंड जी भी आ गए थे, 2 हस्बैंड जी अपना नीचे हैं, तो वंश की दवाई आ गई थी, तो चलिए वंश को दवाई पिला देते हैं। और फिलहाल इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।